अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गाइस, टिनो टिंकू, नाना नानी, दादा दादी, अंकल आंटी, हेलो एवरीवन। आज जल्दी से मैं आपको बताती चलूँ कि इस चीज़ पे हमने बात करी और इस पर प्लीज़ ज़रूर बात कीजिएगा। सोशल मीडिया यूज़ करने वालों ने यकीनन आयशा की वीडियो देखी हुई होगी। आयशा हंसी मुस्कुराती खूबसूरत सी लड़की, इतनी 22-23 साल की एक बच्ची कि जो मुस्कुराते हुए आप सोच ही नहीं सकते कि वो करने क्या लगी है जब वो वीडियो स्टार्ट होती है। आज हमने इसी बारे में बात करनी है कि खुदकुशी की। ये खुदकुशी सिर्फ जहेज के नाम पे नहीं थी, सिर्फ जहेज मांगने का झगड़ा नहीं था। उसके मियाँ को कोई और पसंद था और सारा जो चक्कर चल रहा था उसकी वजह से उसकी जो फैमिली प्रॉब्लम था और कोर्ट में केस चल रहा था। क्योंकि इंडिया में तलाक देना इतना आसान नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ फौरन से तलाक दे दी जाती है। उधर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आ गए हम वापस 10:08 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक और थोड़े से लगे आपको और मेरे साथ आप आ सकते हैं 0536019661 पे। आज की बात वही बात के आखिर हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में सारे ताने लड़की के लिए जिसे तलाक हुई होती है या उसके पेरेंट्स के लिए, उसके बहन भाई के लिए क्यों है। वो मर्द के जो इतना नाकाम मर्द है, जो इतना खोते दिमाग का आदमी है, वो मर्द जो इतना नाअहल है कि जिसे एक औरत हैंडल नहीं हो सकी, जो अपना घर नहीं बसा सका, उससे जो है इल्जाम क्यों नहीं दिया जाता, उससे कुछ कहा क्यों नहीं जाता, उसके सर को इल्जाम क्यों नहीं आता, उसका बाइकआउट क्यों नहीं होता, उसके किरदार पे उंगली क्यों नहीं उठाई जाती, उसके लिए अनमैरिड लड़कियां जो है लोग अपनी क्यों पेश कर रहे होते हैं, उसके पीछे जी हजूरी करने के लिए लोग क्यों तैयार होते हैं, आखिर उसको इल्जाम क्यों नहीं दिया जाता। ये कौन सा जो है वो हमने सिलसिला अपनाया हुआ, ये कौन सा तरीका है हमारा कि हमने तलाक को इतना बड़ा इशू बना दिया कि वापस अगर घर आ गई है बेटी तो उसके बाद उसको जो है वो उसकी फैमिली को ताने सुनने पड़े हैं और उसके बाद वो उसके पास सुसाइड के अलावा कि वो सुसाइड कमिट कर ले, बस ये आखिरी ऑप्शन रह जाता है। लोगों के डर से, लोगों के खौफ से, लोगों की बातों के खौफ से, लोगों के तानों के खौफ से। एक पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है हमारे एक नाकाम शादीशुदा लाइफ का। यह मतलब नहीं होता कि जिंदगी नाकाम हो गई है। लाइफ गोज ऑन, लाइफ ने चलते जाना है, तो लाइफ ने अगर चलते चले जाना है तो हम क्यों आगे नहीं बढ़ सकते। ये सारा ब्लेम औरत के ऊपर क्यों है? क्यों? ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये आयशा की वीडियो वायरल होने की बात नहीं है, ये पाकिस्तान में भी ऐसा है। पाकिस्तान में भी तलाक को एक मेडल बना दिया जाता है, मेडल दे दिया जाता है खवातीन को कि जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बड़ी अजीरन हो जाती है। एक तरफ तो उनको मुफ्त का माल समझ के इस्तेमाल करने के लिए भी लोग तैयार होते हैं, लेकिन अपनाने को तैयार नहीं होते हैं। और दूसरी साइड पे जो है वो आदमी की जिसे तलाक दी होती है वो फिर भी बड़ा बाइज्जत होता है, वो फिर भी बड़ा जो है वो मोतबर होता है, वो मुअज़्ज़िज़ होता है। हालांकि ऐसे आदमी को जूते पड़ने चाहिए, हालांकि ऐसे आदमी का बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे ख़ानदान का बाइकआउट हो जाना चाहिए, ऐसी औरत की तरबियत पर बात होनी चाहिए जिसके बेटे ने किसी दूसरे की बेटी को तलाक दी हो, लेकिन उस मर्द को, उस लड़के को कुछ नहीं कहा जाता। हमारी सोसाइटी में ये क्या मुसीबत है, ये क्या स्यापा है, इसी बारे में बात करेंगे हम। जरूर बात कीजिएगा, आप लोग जरूर बताइएगा। अब फेसबुक वाले जो है ना खाली सलाम दुआ इस किस्म की चीज़ों से आगे बढ़ा है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसपे सबको बात करना बहुत ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ बात क्या करें उसके ऊपर। सलाम दुआ अच्छा शो है और ये सारी चीज़ें जो है ना इंतहाई फजूल लगती है समटाइम्स, सॉरी टू से ना, कि जब आप एक इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं और उसमें भी जो है लोगों का सीरियसनेस का आलम ये हो कि आपको सिर्फ इतना ही वो चल रहा है कि अच्छा सानी मलिक सलाम देगा ना, फिर सिर्फ सलाम। क्या आपको क्या आप सुन नहीं रहे कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? पता चल रहा है ना? तो फिर इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है? 0537601961 पे मुझे लग रहा है कि फिर से मसला है, आप नहीं आ सकते मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली, जबकि मैं पब्लिक ओपिनियन लेना चाह रही थी। अगर पब्लिक ओपिनियन नहीं आएगा आज मेरे पास तो डेफिनेटली हम कल इस पर फिर बात करेंगे। मैं आपका ओपिनियन लेना चाहती हूँ, मैं ज़रूर सुनना चाहती हूँ, और चाहे फिर मार्केट में जाके तो बाहर जाके लेना पड़ा ज़रूर लूँगी कि आखिर क्यों एक औरत, एक लड़की, उसकी फैमिली, उसके बहन भाई, मतलब क्या क्यों उसको विक्टिमाइज किया जाता है, क्यों विक्टिम उसको बना दिया जाता है इस सोसाइटी में। इंडो पाक की सोसाइटी में सेम है। आप ये कहना कि इंडिया की बात है, इंडिया में लड़की ने किया, तो ये इंडिया में नहीं किया, जस्ट ये इंडो पाक के दिमाग जो है ना वो सेम है इस मामले में। जो घटियापन है उसमें बराबर के, किसी में कोई फर्क नहीं है। वही बॉर्डर की उस तरफ भी है, वही बॉर्डर के इस तरफ भी, दोनों साइड पे जो है इसी किस्म के दिमाग मौजूद है, इसी किस्म की खवातीन है जो अपने बेटे और भाई के लिए जो है कभी भी गवारा नहीं करती, अपने भांजे भतीजे, अपने किसी भी मेल मेंबर के लिए गवारा नहीं करती कि किसी तलाक याफ्ता ये बेबस उनका बेटा, भाई, भांजा, भतीजा, देवर कोई भी शादी करे। लेकिन अगर अपने बेटे ने किसी को तलाक दी, अपने भाई ने किसी को तलाक दी, तो उनको एक अच्छी 16 पड़ी है, 16 साल की चाहिए होती है, और लोग दे भी देते हैं। क्यों? अब मतलब इतना तजाद इस सोसाइटी में क्यों?
उस मर्द को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाता कि जिसने तलाक दी हुई हो। तो बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें खवातीन खुद तलाक लेती है। अब ये मत कहिएगा कि सारी खवातीन जो वो बसने वाली नहीं होती, मर्द बसाने वाला नहीं होता। ये मर्द की नाअहली है और उसकी तरबियत में कमी है और उसकी तरबियत करने वाली औरत का कसूर है सारे का सारा। बुरा लगे तो लगता रहे, लेकिन बात जो है ना वो सच यही है। आप लोगों ने, हम सब ने, सोसाइटी ने, चाहे वो इंडिया की हो चाहे पाकिस्तान की हो, हमने बस एक अपना दिमाग बना लिया है। मेंटल सेटअप हमारा यही है कि बस जो औरतें हैं वो अगर वो क्वालिफाइड हो तो और ज़्यादा वो भी उनका एक बहुत बड़ा जो है वो उनका क्या उसको कहते हैं कि जी उनकी ज़ात का एक पहलू होता है कि ये पढ़ी लिखी क्वालिफाइड है तो ये घर नहीं बसा सकती, खूबसूरत है तो ये घर नहीं बसा सकती, प्रोफेशनल है किसी काम में, कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है, कोई काम करती है, जॉबियन है, तो ये घर नहीं बसा सकती। अपने मर्द को, अपने लड़के को क्यों नहीं देखते जो इतना नाअहल है कि जो ये सब नहीं डील कर सकता, जो ऐसी औरत को डील नहीं कर सकता, तो आप ब्याहते क्यों हैं? आप शादियां क्यों करके लाते हैं? शादी के टाइम पे तो आपको चंदे आफ्ताब और चंदे महताब चाहिए होती है, बाद में उसी की खूबसूरती से प्रॉब्लम हो रहा होता है। पहले लाइफस्टाइल बड़ा पसंद होता है, बाद में उसी के लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम हो रही होती है। पहले जो है वो आपको जॉबियन अच्छी लग रही होती है, जब वो जॉब करती है, घर भी संभालती है, फिर आपको जो है वो तब भी मसले हो रहे होते हैं। अब वो मसला क्या है असल में, मुझे ये बताएं जरा। अदनान कुरैशी कह रहे हैं ये सच नहीं है। मिस तो बताइए सच क्या है अदनान, क्या सच है? इस सोसाइटी में तो यही चल रहा है। मैंने नहीं देखा कि किसी मर्द को कभी किसी ने ताने दिए होंगे भाई तुमने तलाक दी है, या कि उसके बारे में किसी ने कहा ये वो है जिसने तलाक दी थी। कभी हुआ ऐसा? ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। और आपको जो है वो यू हैव टू पे, मतलब फीमेल को कह रही हूँ कि क्या आप लोगों की रूल्स रेगुलेशन है। ये मेरे रूल रेगुलेशन नहीं है, रूल्स रेगुलेशन नहीं, इसलिए मैं आप लोगों की कह रही हूँ। ये सोसाइटी आप लोगों की है, आपसे मैं सीख के तो जो है वो बात कर रही थी, आप लोगों को ऑब्जर्व करके बात कर रही थी। तो मैंने आप लोगों से जो सीखा, जो देखा, मैं वही बता रही हूँ। ब्रेक टाइम होने वाला है मेरे पास और मैं कोशिश करती हूँ ये टेक्निकल फॉल्ट जो है फिर जीनियस आप कहेंगे कि आपके यहाँ टेक्निकल फॉल्ट बहुत होता है, अनफॉर्चुनेटली बहुत होता है। असल में ना क्या कहते हैं, अथरे किस्म के बंदे भी बैठे होते हैं, हाथ पाँव हिला हिला के और चीज़ें ख़राब कर देते होते हैं। 0537601961 पे कॉल करके आप आ सकते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं जी, आ सकते हैं। और मैंने कर लिया है कुछ ना कुछ जुगाड़, नहीं आ सकते। खैर, ब्रेक की तरफ हम चलने लगे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर यही बात जो है वो मैं कंटिन्यू करूंगी। मैंने आपकी जान नहीं छोड़नी, आप चाहे जवाब दे ना दे, मैंने आपकी जान नहीं छोड़नी, क्योंकि मुझे नहीं बर्दाश्त कि अब इतने साल गुजर गए इस दुनिया में हम सबको आए हुए। पाकिस्तान के अंदर हमारी कितनी नस्लें जो हैं वो परवान चढ़ चुकी हैं, क्या दे रहे हैं हम अपनी अगली नस्ल को? इसी किस्म का मुआशरा जिसमें कि तलाक पे सिर्फ लड़की जो है वो कसूरवार है और वो तलाक देने वाला मर्द जो है वो अभी भी का मुअज़्ज़िज़ है, वो जो है वो इसको आप लोग जो है वो बेटी देने को तैयार होते हैं, उसका कोई कसूर नहीं माना जाता। हालांकि लड़की पढ़ी लिखी हो तो भी गुनाहगार है, अगर वो खूबसूरत है तो भी गुनाहगार है, अगर वो मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ है तो भी गुनाहगार है, अगर वो पर्देदार है तो भी गुनाहगार है, क्योंकि हाई सोसाइटी में मूव करने के लिए मॉड स्क्वाड लड़की चाहिए होती है। हर तरह से अगर गुनाहगार लड़की है तो भाई आप अपने बेटे की शादी करते क्यों हैं? बिठाए रखे फिर अपने सर पे। ब्रेक पे चलते हैं। एक मिनट है जी। बड़ी अजीब सी बात है, आप लोगों को नफरत नहीं आती इस सोसाइटी में जो कुछ हो रहा होता है? बात सिर्फ आयशा की नहीं, कितनी आयशाएं चुपचाप मर जाती हैं घरों के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, स्पेशली वो इंडिया हो वो पाकिस्तान हो, यहाँ पे यही चीज़ है, यही राइज है, इतने सालों के बाद भी यही हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? मतलब तलाक हो गई, इसमें किसी का भी कसूर हो सकता, चले माने सपोज के सारा कसूर औरत का है, तो भी नन योर बिजनेस कि आप उसको ताने दे, उसकी फैमिली को ताने दे, उसकी बहन का रिश्ता लेने जा रहे हैं तो ताने दे, और वो मजबूर हो जाए कि उसके पास सुसाइड कमिट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आयशा ने यही किया, इसीलिए किया।
क्या क्या था, उसका बाप उसकी पहले भी 1.5 लाख रुपए अपने दामाद की ख्वाहिश पे फरमाइश पे दे चुका था। लड़ाई झगड़े के बाद फिर से लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर से वो अहमदाबाद थी। और मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है। इंडो पाक के लोगों के दिमाग एक से हैं आज तक, और हम जहालत में उनके बराबर चल रहे हैं। हम कहें ना कि बीइंग मुस्लिम हम उनसे अलग है, नहीं है, हम जहालत में उनके बराबर के हैं। और साथ रहने का शायद असर हो गया हुआ है, इतना असर हो गया हुआ है कि हम शादी ब्याह में उनकी रस्म रिवाज को तो फॉलो करते ही करते हैं, लेकिन हमने तलाक और बेवगी के मामले में भी जो है वो उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दिया। क्यों? आपका जो बाप बेटा, सॉरी बाप नहीं माशरत के साथ बाप नहीं, आपका बेटा, भाई, भांजा, भतीजा, देवर जो है वो किसी तलाक याफ्ता या बेवस से शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लेकिन अगर आपके यहाँ खुदा न खास्ता कोई मर्द ऐसा है कि जिसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, उसके लिए आप जो है वो 16 पढ़ी और 16 साल की मांगते फिरते हैं और वो आपको मिल भी जाती है। क्यों? इतना बड़ा कंट्रास्ट, इतना बड़ा तजाद इस सोसाइटी में, और इसने लोगों का जीना कितना मुहाल कर दिया। लड़कियां जीते जी मर जाती हैं सिर्फ इस वजह से कि अगर वो घर वापस गई तो उन्हें ताने सुनने पड़ेंगे, उनकी फैमिली को ताने सुनने पड़ेंगे। और जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें कि हमें जो है वो पूरी फैमिली जो है वो जिंदा दरगोर हो जाएगी। तलाक बहुत बड़ा जो है वो एक हवा है जो हमारे यहाँ आ गया है, हमारे घर में आ गया। तो उसके बाद इस घर को जो है वो दुनिया की सारी जलालत इस घर का मुकद्दर होना चाहिए जहाँ पे तलाक याफ्ता औरत है। क्या दिमाग है, कब बदलेंगे? दुनिया मरीख पे जा रही है, चांद भी पुरानी बात हो गई है, आप लोग अभी तक यहीं पे मौजूद है। उस मर्द को क्यों नहीं जूते लगाते जिसने तलाक दी? उस मर्द को क्यों नहीं पूछते कि जो हैंडल ही नहीं कर सकता? उस मर्द को क्यों नहीं पूछते जिसका इंटरेस्ट किसी और में होता है, इस वजह से उसको बीवी बुरी लगती है और वो झगड़े बनाता है? उस मर्द को क्यों नहीं पूछते जो बच्चे पैदा कर देता है लेकिन उसके बाद उनकी परवरिश करने को तैयार नहीं होता, तलाक दे देता है? और दूसरी बात यह कि तलाक इतनी आसान क्यों है पाकिस्तान में? इंडिया में तलाक देना इतना मुश्किल है, इसी वजह से आयशा को खुदकुशी करनी पड़ी ना, कि वो इतनी आसानी से उसका मियां उसको तलाक नहीं दे पा रहा था लेकिन मेंटली टॉर्चर कर रहा था और उसको खुदकुशी करनी पड़ी। पाकिस्तान में तो सेकंड लगाते हैं, तलाक दे देते हैं, और वो बेचारी तलाक सारी जिंदगी एक औरत जो है वो भुगतती रहती है, लेकिन आदमी जो है वो उसको कोई पूछने वाला ही नहीं, उसको उसका बाइकआउट करने वाला कोई नहीं, उसकी फैमिली का बाइकआउट करने वाला कोई नहीं। ये किस तरह, कब तक चलेगा? अगर इसी तरह चलेगा तो फिर पीछे कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जहाँ जिस सोसाइटी में सब चलता है फिर वो सोसाइटी नहीं चलती, वो मुआशरा नहीं चलता, वो लोग नहीं चलते, वो कल्चर नहीं चलता। याद रखिएगा। आ गए हम वापस, और खड़खड़ खड़खड़ जो है वो हो रही है फोन से। नहीं, कॉलर के साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रफीक साहब? मेरी बहना का क्या हाल है? हमारी क्यूट और बड़ी प्यारी प्यारी बहना। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। बताएं, आप कहेंगे क्या? बहना, हमने बात करी अपनी सोसाइटी की, अपने माहौल की, अपना जो हमारा कल्चर है वो क्या कर रहा है। जी, मैं इसे एक मतलब बीमारी कहूंगा जो हमें बढ़ गई है। ना लड़की बीवी बनने के लिए तैयार है, ना लड़की बीवी बनने के लिए तैयार है, ना लड़का खामद बनने के लिए तैयार है। तो क्या बन रहे हैं? हो ये रहा है कि लड़का ये नहीं समझता कि जिससे मैंने निकाह किया है, शादी की है, वो मेरी बीवी है, तो घरेलू लड़की है। वो जो फैमिली से आई है, घरेलू लड़की आम तरीके से पली हुई है। सही सही। अक्सर जो सिस्टम है वो अदाकारियों में जा रहा है, ड्रामों में जा रहा है, वो चीज को घर में तलाश करता है। हाँ, ड्रामेबाजियां। हाँ जी, तो घर में तो वो चीजें नहीं ना मिलती। फैक्ट है, ठीक है। जिस तरह से मेरी बेटी है, मैंने जिस तरह की पाली है, जिस तरह मेरे घर में उसकी परवरिश हुई है, मैंने तो वही देनी है ना। बिल्कुल। उसको कोई ये करे, उसको कोई आसमान से उतार के देना है। तो जब निकाह हो जाता है तो खामद और बीवी ओहदे में आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को ओहदे के लिहाज से कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो लड़की लड़के से निकल ही नहीं रहे जो हमारे बच्चे हैं, जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है। सही सही, बिल्कुल। तो ऐसी हमारी बीबियां भी हुई है दुनिया में जो बड़ी बड़ी स्ट्रांग और बड़े किरदार की मालिक थी। बिल्कुल। कईयों ने निकाह नहीं किए, लेकिन माई आफिया बकरी से ज्यादा जिंदगी में ऐसे सालों का लगे तो माई आफिया बकरी से ज्यादा मुसीबतें किसी ने नहीं खाई। ठीक हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो मजबूत थी। असल चीज है कि आपने हुक्म को फॉलो कैसे करना है, सही। अपने किरदार में और अपने मर्द में मजबूत कैसे
सिर्फ औरत का किरदार ही क्यों खराब होता है इस सोसाइटी में? सही। हाँ जी, तो मर्द जो है वो कहते हैं कि मैं फिल्म देख रहा हूँ, वहाँ पर फलानी एक्टर थी, या मैं ड्रामा देख रहा हूँ, वहाँ पर फलानी एक्टर थी, घर में क्यों नहीं है? ठीक हो गया। घर में तो नहीं मिल सकती ना। और अपनी शक्ल कभी उस मर्द ने देखी नहीं, वड्डा इसको एक्ट्रेस चाहिए होती है, वड्डी इसको हीरोइन चाहिए होती है, कभी अपनी शक्ल देखी नहीं। आड़े तिरछे काले पीले नीले भद्दे मोटे गिंडे पता नहीं किस किस्म के मर्द होते हैं, लेकिन इन्हें हीरोइन चाहिए होती है। हाँ वो खाने की दुकान पे दे, वो कपड़े की इस्त्री करके दे, वो सारे काम करके दे। बिल्कुल। उसके बावजूद उसे वो एक जब वो एक्टर के नजर में लाता है तो फिर उसे वो अच्छी लगती है कि ये क्या नजर आया। सही सही, थैंक यू सर। और कुछ कोशिश करें आखिरी में जी 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 बोलिए। जिसने आपकी जिंदगी जी है ना, जिसने तरीके बताए हैं, जिसने कानून खाली करके दी है, कोशिश करें वो हुक्म को फॉलो करें। तो आपके लिए एज ए मुसलमान, हमने तो मुसलमानों ने भी इसमें सोचना है ना। हाँ जी। जो आपको हुक्म दिया गया है, जो शरअ दी गई है, जो तरीका का दिया गया मियां बीवी का, उसे फॉलो करने की कोशिश करें। सही हो गया, सही हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर कॉल। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि मर्द और औरत दोनों को जो है इसको कसूरवार ठहराना चाहिए सोसाइटी को, लेकिन सोसाइटी है ना, उसके अपने रूल्स हैं, इसकी अपनी मर्जियां, क्या कह सकते हैं। 0536 पे लाइव आ सकते हैं आप। कोशिश करती हूँ फिर से कोई एक हाथ कॉल आ जाए। अच्छा, ये जो रफीक साहब बता रहे थे बात, ये भी बड़ी सच्ची है कि हीरोइन चाहिए होती है, जो ट्रॉमास में टीवी में देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे खास तौर पर ना। सोशल मीडिया ने बड़ा साथ गन मचा दिया, व्हाट्सएप ने बड़ा गन मचा दिया, तो बीवी चाहिए होती है, बड़ी हीरोइन चाहिए होती है। और जब हीरोइन टाइप लड़कियों से भी शादी कर लेते हैं तो फिर ये मर्द बाद में जो है वो ताने देते रहते हैं कि ये जो यूके स्टाइल का लाइफ स्टाइल है, इसके साथ हमारा गुजारा नहीं, हमारे खानदान में ये नहीं होता, ये नहीं होता। साथ फिरने को एक मॉड्स औरत चाहिए, लेकिन घर के अंदर पर्देदार बीवी चाहिए, और दो अलग अलग ही चाहिए। अगर इतनी आग लगी पड़ी है, इतना मॉडर्न सोसाइटी में भी मूव करने का शौक है, तो अपने बेटे की, अपने भाई की आप दूसरी शादी करवा देना। एक शादी वैसी करवा दे जैसे आप चाहते हैं, दूसरी वैसी जैसी वो चाहता है। क्यों लोगों की जिंदगियां जो है वो मुश्किल की हुई हैं, लोगों के लिए इतनी मुश्किलात बढ़ाई हुई हैं, मतलब क्या चल क्या रहा है। और कभी अपनी शक्ल देखिए, मुझे समझ नहीं आती है, जो रिश्ता लेने भी जाती है खवातीन, माजरत के साथ बड़ा बुरा लग रहा होगा बहुत से लोगों को, तो बड़ी अच्छी बात है, आपको बुरा लगना भी चाहिए। इसका ये मतलब है कि आप लोगों की सेंसेस अभी काम कर रही है, थोड़ा सा जमीर जिंदा है, जो कहीं से कुछ ना कुछ तो बुरा लग रहा है ना। रिश्ता लेने जाती है, 6 दफा जो है वो एक्सरे करती है, पता नहीं 1000 दफा जो है वो पूछताछ करती है, और उस वक्त कम उम्र की भी चाहिए होती है, पढ़ी लिखी भी चाहिए होती है, अब गोरी हसीन खूबसूरत तो जरूर चाहिए होती है। अपने बेटे पे इतना एतमाद नहीं होता कि उससे पैदा होने वाले बच्चे खूबसूरत होंगे। हमेशा खूबसूरत औरत, खूबसूरत लड़की चाहिए होती है, नस्ल खूबसूरत पैदा हो, अच्छी पैदा हो। है ये भी एक फैक्ट है माजरत के साथ। आप बोलेंगे कैसी बातें करिए, लेकिन एक हकीकत है इस सोसाइटी की। तो मतलब क्या है फिर आपका बेटा, क्या है आपका मर्द, क्या है आपका लड़का, कि जिसमें कोई भी किसी भी तरह की क्वालिटी नहीं है। आपको हर चीज जो है वो बहू से चाहिए, और अपने लड़के की शक्ल कभी किसी ने देखी ही नहीं होती। वो लड़का, वो आदमी के जिसके पास शायद किसी के पास पैसा हो, किसी के पास गाड़ी हो, तो भी लोग इस वजह से शायद रिस्पेक्ट कर रहे हो उसकी, क्योंकि रिस्पेक्ट लेवल चेंज हो गया ना। अब हमें शराफत और ख़ानदानी नाम और ये तहजीब कल्चर ये सब तो नहीं चाहिए होता। घर गाड़ी बंगला माजरत के साथ के लोग, खवातीन जो है ख़ासतौर पर माएँ जो होती है, लड़की वालों की भी, वो भी इसी किस्म की डिमांड कर रही होती है। तो लाखों रुपए के लहंगे जो है वो बना बना के शादियों पे दिए जा रहे होते हैं, लेकिन मुकद्दर आप बेटी का नहीं लिख सकते हैं, मुकद्दर बेटी का नहीं लिखा जा सकता, जहेज भर के भी ट्रक देते। तो इस सोसाइटी में, इस सोसाइटी को बदलने की ज़रूरत है। कि तलाक हो गई तो क्या हो गया भाई, नाकाम एक मैरिड लाइफ डजंट मीन के एक नाकाम जिंदगी है। लाइफ गोज ऑन। उस लड़की को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उसे मत मजबूर करें कि उसके पास सुसाइड कमिट करने के अलावा कोई रास्ता ना हो। बड़ा शदीद मुझे गुस्सा आ रहा है, सब पे आ रहा है। फेसबुक वालों के कमेंट शामिल करती हूँ अभी ठहर के। और मेरे ख्याल में कॉलर्स आ गए हैं मेरे साथ, कॉलर को साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिस माय फेवरेट वन। ये कॉलर मुझे बड़े पसंद है, फौरन से बात करके तो खत्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे क्या हो क्या रहा है?
मुझे लगता है कि हम कॉलर को नहीं शामिल कर पाएंगे, तो अभी गाने का टाइम भी नहीं है, तो बात ही कर लेते हैं थोड़ी सी। और अपने ना काले पीले मोटे तोंद निकले हुए 10 बच्चों के बाप के लिए भी जो है हूर परेशानी होती है। उसने तलाक दी हुई है और फिर भी रिश्ता लेने जाते हैं मुंह उठा के, और अगली जो औरत होती है जिसे बाप किसी के बेटे ने भाई ने तलाक दी हुई होती है, तो अगली औरत की बुराइयां कर रहे होते हैं, और अपने बेटे का भाई का, किसी भांजे भतीजे का, देवर का, किसी का कोई कसूर नहीं बीच में बताते, या अपना कसूर नहीं बताते जिसकी वजह से तलाक हुई। तो बहुत से मामलात में ना खवातीन की दुश्मन होती है, खासतौर पर ये तलाक वगैरह के मामलात में भी। तो मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से, ज़्यादा मैं आप लोगों से बात नहीं करी, क्योंकि आप लोगों का बदलना मुझे लगता है कि नामुमकिन सा हो चुका है। हम लोग जिस माइंड सेट के लोग हैं ना, अच्छी बात हम लोग अडॉप्ट करने में बहुत साल लगा देते हैं, और पता नहीं कितने साल आप लोग मजीद लगाएंगे इस चीज़ को बदलने में। तो मैं बस रिक्वेस्ट ये करना चाहती हूँ कि मत बदलें, आप दें औरत को ताने, लेकिन मर्द को बराबर कैसे, उस मर्द की भी वही 2 टके की वैल्यू करें कि जो आप औरत की करते हैं। उस मर्द को भी जूते की नोक पे उसी तरह रखे जिस तरह औरत को रखते हैं तलाक के बाद। जिस मर्द ने तलाक दी है उसकी भी वही औकात होना चाहिए जो कि तलाक याफ्ता औरत की है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, कोशिश करके देख लो, कोई हर्ज नहीं है। वो मर्द, उसके घर वाले जब कहीं रिश्ता लेने जाए तो उनको वही बातें, वही ताने सुनाए जो तलाक याफ्ता लड़की के लिए रिश्ता लेने जाते हुए आप सुना कर आते हैं। इसमें क्या है, फिर बराबर करें ना, सब कुछ बराबर का काम रखें। ब्रेक पे जाना है मुझे, आप लोगों को भी साथ ही चलना है, आप लोगों को छोड़ के थोड़ी जाऊंगी। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर से इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। और मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग जो हैं अपना माइंड सेटअप चेंज कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो बदल सकते हैं। कभी कभी जो है ना, कहते हैं कि पत्थर पे भी पानी मुसलसल पड़ता रहे तो सुराख हो जाता है, कोई ना कोई असर हो ही जाता है। सो मैं मुसलसल बोलती जा रही हूँ, मैं भी किसी एक बंदे के दिमाग पे भी असर हो जाए, उसके ख्यालात चेंज हो जाएं, और हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा एक आध बंदे अभी चेंज हो तो एक चेंज आ जाता है। जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो और एक माचिस की तीली आप जलाए, या एक लाइटर जलाए, या एक दिया जलाए, तो रोशनी हो जाती है, अंधेरा ख़त्म होने लगता है, अंधेरे की जो स्याही है वो मिट जाती होती है। तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि कोई एक आध तीली कहीं से जल जाए, कोई एक लैंप, कोई एक दिया, किसी ना किसी तरह से कोई चिराग जल जाए, कोई मोमबत्ती जल जाए छोटी सी, ना कोई ज़्यादा वोल्टेज के जो बल्ब्स हैं वो चले, ना कोई हमारी वो चले सारी की सारी जो है बहुत ज़्यादा रोशनियाँ, कोई एक आधी, क्योंकि अंधेरे को मिटाने के लिए सिर्फ एक हल्की सी दिया से लाइट काफ़ी होती है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आके फिर से करेंगे बात। कितनी ज्यादती है वैसे, नहीं आप लोगों को नहीं लगता कि ये ज्यादती है? बहुत ज्यादा ज्यादती है लोगों के साथ। मतलब अब आयशा की खुदकुशी के हवाले से अगर हम बात करें तो बात सिर्फ आयशा की नहीं, आयशा तो वो है ना कि जो मंजर आम पर आ गई और जिसकी वीडियो वायरल हो गई। तो वो लड़कियां जो खामोशी से मर जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता मर जाती हैं, या जीते जी जिंदा लाश होती है सिर्फ इस वजह से कि आप तलाक के ताने दे रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? तलाक तो किसी को भी हो सकती है, किसी की भी बहन बेटी को हो सकती है ना। फिर हमारे दोहरे मैयार देखें, किसी अमीर लड़की को किसी बड़े बंदे के घर में तलाक याफ्ता बेटी बहन हो तो उसका तो और स्टैंडर्ड होता है और उसकी और बातें होती हैं, जबकि हमारे गरीब आम मुतवसत तबके के लोगों की, औरतों के लिए, बेटियों के लिए, बच्चों के लिए जो है वो स्टैंडर्ड ही अलग होते हैं। इतना बड़े जो एलीट क्लास है, बर्गर क्लास है, वहाँ 6 शादियाँ की हुई औरतें भी होती हैं, उनको तो आप बुरा नहीं कहते हैं, उनके लिए तो, और उनको बुरा ना कहते हुए आप अपने घर के मर्द की लड़के की शादी उनसे करने को तैयार भी होते हैं, आगे झुक के सलाम करके, उनके घुटनों को हाथ लगा के, उनके आगे बिछ के। ऐसी है ना, ऐसा ही है। अब आप ना माने तो और बात है, अदरवाइज है ऐसा ही। अब मैं आपकी कमेंट शामिल करती हूँ, काफ़ी मुझे लग रहा है कि आ चुके हैं। इतना गुस्सा आता है ना मुझे ऐसी हरकतों पे लोगों की, ये जो तजाद है, इतना तजाद है सोसाइटी में बहुत सी चीज़ों में कि ये हद है।
वेल शामिल करते हैं जी फेसबुक वालों को। मोहम्मद आसिफ शाह कह रहे हैं आज की बात झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरबान है और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात है। और बदबख्त है वो शख्स जिसने ज़िंदगी को बदलने वाली दर्जनों किताबें पढ़ी लेकिन कुरान करीम उसके पास गर्दालूद होता रहा। और उम्मत की माओं को नसीहत है जिनकी जानिब से कि घर सबसे अवलीन दर्जगाह और अफराद साजी का असली मरकज़ है। माँ की दीनदारी, इखलाक और मजहब की हिफाजत की असास है। कायनात कह रहे हैं इट्स नॉट अबाउट डिवोर्स, इट्स अबाउट माइंडसेट। बिल्कुल जी, यही तो मैं कह रही हूँ कि माइंडसेट है सारे का सारा ना, which is connected with divorce. Our society is bloody. पढ़ दिया मैंने ध्यान नहीं। अच्छा जी, हाँ ठीक है। Because we give security men because of their financial independence, और the only plus point men have this. वाकई में सिवाय पैसे के आदमी के पास कोई प्लस पॉइंट नहीं है, पैसे के अलावा अगर उसकी माँ तेज है तो सच में। और ये जी एंड द थॉट नाउ ही इज गॉड एंड कैन डू व्हाटएवर ही वांट। नाउ दिस इज द टाइम गर्ल्स नीड टू reconsider their decisions, that the only way they can survive is by getting independence rather than blaming men. I'll blame women first. They are not seeing the root of the problem. बिल्कुल ना, लेकिन बिल्कुल सही है कि अपनी जो प्रॉब्लम है रूट आउट करनी चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए कि प्रॉब्लम असल में जड़ कहाँ पे है। तो जड़ खवातीन के अंदर ही है, क्योंकि मर्द को पालने वाली भी औरत है और उसके लिए फैसले करने वाली, उसको भड़का के तलाक दिलवाने वाली या उसकी तलाक के बाद जो है नई शादी करवाने वाली भी औरत ही होती है। लेकिन अपनी बच्चों को तालीम दिलवाएं, किसी के कहने पे मत जाएं। कोई अगर बात करता है तो करने दीजिए। बच्चों की तालीम इतनी होनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हों, कमाएं और आप पे बोझ नहीं होंगी। अगर वो तलाक लेके घर आ जाती हैं या उनको तलाक दे दी जाती है और वो घर आ जाती हैं तो वो अपना कमा के खा रही है, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं फिर वहाँ ये कहा जाता है कि अपनी कमाइयाँ ना इस वजह से नहीं बच सकती। मतलब थर्ड क्लास किस्म के माइंड सेट है ना हमारे। अब हर तरह से जो है वो औरत कसूरवार है, और अगर वो अपनी कमाई करके भी बेचारी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेगी, किसी पे बोझ ना हो तलाक के बाद, तो भी फिर अगली बात ही होती है कि कमाइयाँ ही हैं जिन्होंने दिमाग आसमान पे पहुंचाया। तो ये कमाइयाँ ही हैं जो कि बसने नहीं देती। मतलब किसी भी तरह से आप सुकून लेने तो देते ही नहीं है ना। एक आदमी के पास गाड़ी घर के अलावा अगर कुछ नहीं है तो फिटे मुंह है उसको सिक्योरिटी देने वालों को, उनको जो है इज्जत देने वालों को तलाक अगर उसने किसी को दी हुई है तो। मोहम्मद आसिफ शाह कह रहे हैं मेरे अल्फाज है घर की औरतों को शहजादी जैसी जिंदगी की सहूलियात देने के लिए अक्सर मर्द खुद मजदूरों जैसी जिंदगी गुजार देते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये वो मर्द होते हैं जिनकी परवरिश अच्छी खवातीन ने की होती है, जो दूसरों की बेटी को इज्जत देते हैं। और ऐसे मर्द बहुत कम है आज, खासतौर पर जो यंग जनरेशन है इसमें जो ना माँ की तरबियत बड़ी ख़राब है। सॉरी टू से ना, ये माएँ हैं जिन्होंने गलत तरबियत की हुई है और उनके बेटे, उनके लड़के, उनके भाई बाहर मुंह मारते फिरते हैं, अंदर घरों में बीवियाँ रखी हुई होती है। बीवी का एक चक्कर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई ब्लेम कर दे, कोई रॉन्ग नंबर की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए तो तलाक दे दी जाती है फ़ौरन। और ख़ुद उसके 6 चक्कर चल रहे हों और 10 जो है उसकी गर्लफ्रेंड्स हों, 10 सहेलियाँ हों, कलीग्स के साथ जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फ्रेंडनेस हो, सब चलता है, सब माफ़ है। पता नहीं क्यों माफ़ है। और जब तक ये माफ़ रहेगा ना तो बेटियों को फिर आखिर में तलाक के तानों के खौफ से खुदकुशी ही करनी पड़ेगी, अनफॉर्चुनेटली। तलाक देना ऊपर से ना हमारी सोसाइटी में तलाक देना बड़ा आसान है। फिर हम कहते हैं जी इस्लामिक लॉ है, कभी भी तलाक दी जा सकती है। ये वो तो इस्लाम ने आपको तलाक की कई कंडीशंस बताई है, वो भूल जाते हैं हम भूले हुए अपनी मर्जी से एट वंस 3 बार तलाक दे दी, लिख दी, कह दी, मैसेज कर दिया, व्हाटएवर। और इंडिया में इसके मुकाबले में बड़ा मुश्किल है। बाकी बहुत से ममालिक के साथ तलाक देना बड़ा मुश्किल है। तलाक की कंडीशन कई साल चलते हैं, उसके बाद आपने कितना कुछ अपनी प्रॉपर्टी में से देना पड़ता है, ये वो तो लोग ज़रा एहतियात करते हैं। और पाकिस्तान में क्योंकि ये कोई मसला ही नहीं है, बल्कि तलाक के बाद भी आदमी की वैल्यू बड़ी रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, और उसकी जी हुजूरी करने के लिए, उसको साथ सलाम करने के लिए ख़ानदान मौजूद होते हैं, अपनी बेटी इसके साथ ब्याने के लिए ख़ानदान मौजूद होते हैं। उसको तलाक देने पर कोई ताने नहीं देता, उसको तलाक देने पर कोई नाअहल, उसको तलाक देने पर कोई नालायक, उसको तलाक देने पर
पे कोई sluggish उसको तलाक देने पे, कोई गैर जिम्मेदार उसको तलाक देने पे कोई निकम्मा नहीं कहता, इसलिए, और उसको बुरे कैरेक्टर का कभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि शायद बीवी सैंडमैन इसके कैरेक्टर लेस होने की वजह से हो, लेकिन उसको कभी भी बुरे कैरेक्टर का नहीं कहा जा सकता। तो फिर मुझे बताइए कि सोसाइटी में लड़कियां क्या करें? क्या घुट घुट के मरती रहें? अ डिवोर्स्ड डॉटर इज बेटर देन अ डेड वन। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, एक तलाक याफ्ता बेटी आपकी, बहन आपकी जो है वो बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि आपको उसकी लाश मिले। समझने की इस बात को कोशिश कीजिए। मैं बड़ी जज्बाती हुई पई हूँ, गुस्सा ही मुझे बहुत आ रहा है परसों से, मतलब क्या बोलूँ मैं। नबील प्यारा सिंह, मैम यू आर राइट, थैंक यू नबील। कॉलर को हम साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो से दूर हो जाए, रेडियो से दूर हो जाए प्लीज। आपकी कॉल मिल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रेडियो बंद कर दें प्लीज, फोन से सुने मुझे, आवाज नहीं आ रही। आप रेडियो से हटेंगी तो आएंगी ना। यो हनी सिंह। हाँ, नबील प्यारा कह रहे हैं 1000% राइट। सिर्फ राइट नहीं ना नबील, लोगों की सोच बदलने की कोशिश कीजिए। तलाक देने वाला मर्द भी उन्हीं तानों का अहल है जो कि औरत के हिस्से में आती है। वो भी उतना ही गैर जिम्मेदार है जितना तलाक याफ्ता लड़की को कहा जाता है। वो उतना ही नालायक और निकम्मा है जितना तलाक याफ्ता लड़की को कहते हैं। उसकी तरबियत उतनी ही बुरी हुई होती है जितना कि लड़की के हिस्से में आता है कि उसकी माँ ने उसकी तरबियत अच्छी नहीं की होती, तो लड़के की तरबियत भी उसकी माँ ने अच्छी नहीं की हुई। तलाक याफ्ता औरत का कहीं कोई कसूर नहीं, आपको मानना चाहिए। कसूर उस मर्द का होना चाहिए जिसमें इतनी गैरत नहीं, जिसमें इतनी इज्जत नहीं, जिसने तलाक दे दी। वो कितना घटिया होगा, वो कितना गिरा हुआ होगा, आपको ये कहना चाहिए। आइंदा पट्टियां पढ़ा रही हूँ मैं, आप पढ़ने की अगर कोशिश कर लें तो वुड बी बेटर। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, यकीन करें बहुत से लोगों की। क्योंकि होता क्या है कि आप जब रिश्ता लेने जाते हैं, अच्छा इसकी बहन को तलाक हुई हुई है, उसके बहन भाई की शादियों में भी बहुत से मसले आ रहे थे ना, तो जिसने तलाक दी हुई होती है उसके घर में ऐसा कोई मसला नहीं होता, उसके घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? उसके घर में भी उतने ही प्रॉब्लम क्रिएट करें, उसके घर में भी इतने ही मसले मसाइल पैदा करें, उसके बहन भाई के रिश्तों में भी इतने ही ताने दीजिए, तो जाके सोसाइटी बैलेंस होगी। उसकी माँ को भी उतना ही गैर जिम्मेदार और तरबियत और अच्छी ना करने वाला जब आप कहेंगे, तो ही सोसाइटी में बैलेंस होगा। कोई मुकाबला नहीं मैं कर रही हूँ, मैं मर्द और औरत का कोई मुकाबला नहीं कर रही, लेकिन तलाक में फिर आप मर्द को भी बराबर का हिस्सेदार ठहराइए, तब जाके सोसाइटी में सुकून होगा। वरना अगर औरतें तलाक के बाद, जो आयशा जैसी औरतें, मुझे बड़ा अफसोस आयशा पे, जब उसने इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया, अगर आपने उसकी लास्ट कॉल सुनी, उसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि नहीं करो नहीं करो, तो मत कूदना, लेकिन वो कूद रही है। उससे पहले वो बड़ी मुस्कुराती हुई वीडियो बना रही थी, क्योंकि उसके मियाँ ने कहा था कि वीडियो बना के जाना ताकि मुझे पुलिस तंग ना करे, और वो भी बना के देके जा रही है, वो भी वीडियो बना के देके जा रही है, बड़े मुस्कुराते हुए, किसी को ब्लेम नहीं करी कि मैं अपनी मर्जी से करी, मुझे कोई प्रेशर नहीं। उस वीडियो में से बिल्कुल नहीं बताया कि जी मेरे मियाँ का कहीं और चक्कर चल रहा है, मेरे मियाँ की कहीं और दोस्तियाँ चल रही हैं, मेरे मियाँ जहेज के लिए जो है इस तरह से प्रेशराइज करे, मैं कुछ नहीं बता। उसने बड़े हंसते मुस्कुराते, वन साइडेड लव स्टोरी थी ना। उसने कहा कि निकाह के बाद जो है फिर भी प्यार अधूरा रह जाता है। हम कहते हैं कि निकाह के बोल में बड़ी ताकत होती है, लेकिन उसको तो अपने मियाँ से प्यार था, और उसने उसकी आखिरी ख्वाहिश भी कि उसको ना पुलिस तंग करे, वो भी पूरी कर दी। अगर आपने लास्ट कॉल सुनी हो उसकी, तो उसके बाद भी अगर हमारी सोसाइटी में तलाक में सिर्फ औरत को कसूरवार ठहराया जाए, तो गोली मार देनी चाहिए आप सबको भी। असद अली कह रहे ठीक है, अच्छा थैंक यू। कॉलर को साथ शामिल करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? जी तो नहीं, मैं बताऊंगी, मुझे अपनी सासू के बारे में बताऊंगी पहले टॉपिक से। मेरी सासू माँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जिंदाबाद है। अच्छा। रही बात कानून की, तो यहाँ इस माशरे के लिए हमारी अपनी गलती है। हम सिर्फ दूसरों के दिखावे के लिए हम ये कहते हैं कि फलां की बहू ने तो सब बातें हमारा घर संभाल लिया, मुझे माँ समझती है, फलां की बेटी। नहीं, ये हमारे माशरे, हमारी माँ ने हमें तरबियत करनी है कि बेटा हम अगले बातें, अगर आप लोगों को कोई थोड़ी सी तकलीफ देते हैं ना, तो आपने उस पर बात उठाओ। सही। ये बात नहीं है कि दब जाओ, ठीक है, इज्जत की बात इज्जत से करो। हकूक सबसे एक जैसे होते हैं, थोड़े जिन जिनका हकूक है उन्हें दो,
कहते हैं कि हमारे माँ बाप जो है बूढ़े हो चुके हैं, इतनी मुश्किल से उन्होंने हमें अगले घर में भेजा है, ये कोई आसान बात नहीं होती हर माँ बाप के ऊपर। उनके जो रिश्ता देखने वाली होती है, ये तो वो क्या कहते हैं, बदतमीज होते हैं। ये सिर्फ वो क्या कहते हैं कि पैसे लेने की खातिर हर तक किसी अंधे से करवा देती है, या नबीना से करवा देती है, अनपढ़ से करवा देती है, इस्लाम याफ्ता मर्द से करवा देती है। हाँ, बस ये कहती है कि हाँ लड़का सतीन में है, लड़का चाहे वो क्या कहते हैं कख बन के वो भी ना कर पाओ। हाँ बिल्कुल ठीक। और ऊपर से जब जो रिश्ता देखने वाली माएँ आंटियाँ बहनें होती है, तो उन्हें तो वो बहुत जान सी चाहिए, तो उनका जो वो क्या कहते हैं बेटा मराठी क्यों ना, उसका पकौड़े वाला नाम क्यों ना, उन्हें शर्म नहीं आती कि हम हमारे घर में भी बेटियां हैं, इन्होंने भी दूसरे घर में तालियां तालियां इस खूबसूरत बात पे तालियां। समझ नहीं अभी मैंने कहा जी इस खूबसूरत बात पे तालियां, उनके बेटे की जो आपने तारीफें की ना बहुत अच्छी की है। अच्छा ठीक है, मैं साइलेंट बात कर रही हूँ, आपने मेरी बात नहीं पहचानी? पहचान ली थी। और ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम फिर उनसे बात करूंगी, जो 3-4 दिन पहले आपका टॉपिक था। ठीक हो गया। तो फिर मैंने वो कुछ इकट्ठा किया हुआ है, तो टाइम मिला तो इंशाल्लाह जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। हाँ, नुमान सिद्दीक को भी काम और इब्रार का हो सके तो प्ले कर दीजिएगा। ब्रेक के बाद मैं इब्रार को प्ले करती हूँ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू साइलेंट लिस्टनर, मुझे पता था ये आप है, आपकी आवाज़ में भूल नहीं सकती और पहचान भी लेती हूँ। और इसके अलावा इतनी डिटेल से टॉपिक पे साइलेंट लिसनर के अलावा कोई नहीं बोलता, ये भी मुझे पता है। इसलिए आप अपना पहचान खुद है, अपना तारुफ आप खुद है। तो ये सारा सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। ब्रेक का टाइम आ गया, फेसबुक वाले से भी इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। पर बहरहाल कोई एक बंदा भी अगर समझ जाए ना कि मैं क्या कह रही हूँ, तो मेरे ख्याल में बहुत से लोग आइंदा, बहुत सी लड़कियाँ, बहुत सी बच्चियाँ हमारी जो हैं वो आइंदा बच जाएंगी इस सारी सिचुएशन से। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि देखा देखी शायद इंडिया में भी, क्योंकि दोनों के दिमाग एक जैसे। बॉर्डर के उस तरफ भी खोते दिमाग हैं, बॉर्डर के इस तरफ भी जाहिल निकम्मे दिमाग मौजूद हैं, जज्बाती किस्म के और डिस्क्रिमिनेशन वाले दिमाग दोनों साइड पर मौजूद है। तो बेहतर यह कि कोई एक साइड, चाहे वो इंडिया करे चाहे पाकिस्तान करे, कोई भी इस सिलसिले में कदम उठाता है तो डेफिनेटली जो है वो दोनों साइड आबाद हो जाएंगी, शाद हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगा सोसाइटी में। ब्रेक पे चलते हैं। आप लोग भी थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और कोशिश कीजिएगा आप लोग भी प्लीज़ के सोसाइटी में उस मर्द का कचूमर बनाएं जिसने तलाक दी, उसको किसी सूरत मुअज़्ज़िज़ ना समझा जाए। क्योंकि अगर आप औरत को ताने दे रहे हैं, आपकी माएँ, आपकी बहनें, आपकी बेटी किसी तलाक याफ्ता से अपने भाई की, बेटे की, भांजे, भतीजे, देवर, किसी की मर्द की अपने घर के शादी नहीं कराना चाहती, लेकिन अपना बेटा, भाई, घर का कोई मर्द जो है वो तलाक दे के बैठा, उसके लिए चाहिए होती है अनमेरिड भी चाहिए, टीनेजर भी चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए, खूबसूरत भी चाहिए, और करवा लेती हैं ऐसी शादियाँ अगले को, उस औरत को जिससे तलाक दी वो बुरा भला कह के। तो ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी कि ऐसी कोई औरत कि जो अपने बेटे को बड़ा मासूम और छुन्ना काका बता के कि उसकी बीवी ऐसी थी और वैसी थी इसलिए तलाक दी, उस औरत की भी ना सिर्फ जो है वो दिमाग ठिकाने लगाए, बल्कि उसके बेटे को, अगर आपने एक्सेप्ट करना है, शादी करनी है, ज़रूर करें, लेकिन उसको भी जूते की उसी नोक पे रख के वही सारे ताने दे के जो कि एक तलाक याफ्ता लड़की के लिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह रही। पता नहीं आपको बात समझ में आती कि नहीं आती, लेकिन मैंने कर दी है और मेरा काम था करना। बाकी अल्लाह ताला जो है वो सबकी बेटियों के मुकद्दर अच्छे करे। अल्लाह हाफिज़।